सबसे पहले तो आप सभी को बधाई कि आप सेकंड ईयर में आ गए हैं और आप सभी का स्वागत है। आज हम रीतिकाल की परिस्थितियों के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में विभाजित किया गया है। आदिकाल और भक्तिकाल आप प्रथम वर्ष में पढ़ चुके हैं और इस वर्ष द्वितीय वर्ष में आप रीतिकाल पढ़ेंगे। तो रीतिकाल की जो समय सीमा है वह है 1700 से लेकर 1900 के बीच मानी जाती है। आज हम पढ़ रहे हैं रीतिकाल की परिस्थितियाँ कौन कौन सी थी। रीतिकाल की समय सीमा संवत 1700 से 1900 के बीच मानी जाती है। इस समय का साहित्य पढ़ने के साथ साथ इस समय की परिस्थितियों का अध्ययन करना भी आवश्यक हो जाता है कि इस युग की धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक, साहित्यिक परिस्थितियाँ कैसी थी, कौन कौन सी थी। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं राजनीतिक परिस्थितियाँ कि इस काल की राजनीतिक जो स्थिति थी वह किस प्रकार की थी। तो रीतिकाल की राजनीतिक परिस्थिति का अध्ययन करें तो ज्ञात होता है कि यह युग राजतंत्र का युग था। इस युग के अधिकांश कवि राज दरबारों में रहते थे। राजप्रासादों में विलास का बोलबाला था। इस युग के कवि राजस्थान, मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश के छोटे बड़े राजाओं के आश्रय में रहते थे और उन्हीं को मद्देनज़र रखते हुए काव्य लेखन करते थे। यह युग राजनीतिक दृष्टि से अच्छा नहीं कहा जा सकता। मुगल शासक शाहजहाँ के बाद औरंगजेब के शासन संभालते ही देश में अशांति और संघर्ष का माहौल पैदा हो गया। औरंगजेब की क्रूरता से जनता दुखी हो गई। इस तरह से यह युग राजनीतिक दृष्टि से दुर्व्यवस्था का काल था। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात तो स्थिति और खराब हो गई। इसके उत्तराधिकारी निकम्मे और अयोग्य थे, अतः अंग्रेजों के हाथों की कठपुतली बनकर रह गए और ये मनमाना अत्याचार करते थे। अतः यह युग नैतिक पतन का युग था। अगली है सामाजिक परिस्थितियाँ कि इस युग की जो सामाजिक परिस्थिति थी वह किस प्रकार की थी, सामाजिक स्थिति कैसी थी। सामाजिक दृष्टि से देखा जाए तो यह काल अंधविश्वास और रूढ़ियों से ग्रसित था। इस काल में अंधविश्वासों और रूढ़ियों ने घर कर लिया था। बाल विवाह एवं बहु विवाह जैसी कुप्रथाएं प्रचलित थी। जनता को शकुन शास्त्र, ज्योतिषियों की वाणी पर विश्वास था। धार्मिक दृष्टि से मंदिरों तथा मठों में रहने वाले पुजारी और महंत वासनारत थे। अतः कहा जा सकता है कि यह युग विलासिता का युग था। जहांगीर और शाहजहाँ जैसे मुगल शासकों के काल में विलासिता चरम सीमा पर पहुंच गई थी। उस समय सामंती वातावरण का बोलबाला था। नारी का देवित्व रूप नहीं रहा, उसे विलासिता की दृष्टि से देखा जाने लगा। लोगों का नैतिक पतन हो गया। समाज में भेदभाव पैदा हो गए। छोटा बड़ा, ऊंच नीच सब समझा जाने लगा। किसानों और मजदूरों का शोषण होने लगा। इस प्रकार यह युग सामाजिक दृष्टि से घोर असमानता का युग था। यह थी रीतिकाल की सामाजिक परिस्थिति और समाज की स्थिति। अगली परिस्थिति है धार्मिक परिस्थिति। रीतिकाल धार्मिक दृष्टि से पतन का काल रहा है। भक्ति काल में
भक्त कवियों ने जो साहित्य लिखा था, यहाँ तक आते आते वह साहित्य लेखन की स्थिति नहीं रही। हिंदू और मुसलमान 3 वर्गों में बट गए। पहले वर्ग में पंडित और विद्वान थे जो शास्त्र विहीन धर्म का अनुसरण करते थे। दूसरे वर्ग में वैष्णव धर्म की शाखाओं और उपशाखाओं को मानने वाले थे, जो विभिन्न संप्रदायों में बट गए थे, किंतु भोग विलास ने उनकी साधना को अवरुद्ध कर दिया था। और तीसरे वर्ग में अशिक्षित लोग थे जो अंधविश्वासी होकर भक्ति के अंगों और तीर्थ स्थानों में विश्वास करने लग गया था। इसके अतिरिक्त एक समूह संतों के अनुयायियों का था। ये अनुयायी मूर्ति पूजा, रोजा, नमाज, व्रत, उपवास आदि को छोड़कर आत्मशुद्धि को ही मुक्ति की साधना मानते थे। इस प्रकार से रीतिकाल में आकर धर्म की स्थिति डामाडोल हो गई थी। कवि लोग राधा कृष्ण को साधारण नायक नायिका मानकर श्रृंगारिकता का वर्णन करने लगा। अगली है साहित्यिक परिस्थिति। इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि रीतिकाल में साहित्यिक परिस्थितियाँ कैसी थी। रीतिकाल के 2 विषय थे। एक काव्य शास्त्र के नियमों का अनुशीलन तथा सामंती जीवन का चित्रण, ये दूसरी थी। उसके लिए कवियों ने काव्य शास्त्र का सहारा लिया। साहित्य, संगीत आदि कलाओं में रुचि रखना सामंतों व राजाओं की प्राचीन परंपरा थी। ये लोग इन कलाओं का ज्ञान भी रखते थे और इनकी संतानों को भी ये शिक्षा दी जाती थी। साहित्य की दृष्टि से रीतिकाल श्रृंगार, उक्ति वैचित्र्य एवं चमत्कार प्रदर्शन का युग रहा है। भक्ति काल सामाजिक जीवन पर आधारित था, जबकि रीतिकाल के कवि राज्याश्रय में आकर सौंदर्य चित्रण में मग्न हो गए। कवित्व एवं आचार्यत्व की प्राप्ति हेतु ये संस्कृत साहित्य की परंपराओं का अनुसरण करने लगे। यह युग विलासिता का युग था। कुछ राजा लोग शौर्य प्रदर्शन में भी रुचि रखते थे। फिर भी इस काल में भक्ति, नीति एवं वीरता की धारा भी दिखाई देती है। इस काल को साहित्य रचना की दृष्टि से 3 धाराओं में विभाजित किया गया। एक है रीतिबद्ध धारा। ये कवि रीति परंपरा के अनुसार साहित्य लेखन करते थे। दूसरी है रीति सिद्ध कवि। इन्होंने परंपराओं का अनुसरण नहीं किया, लेकिन इनके साहित्य में श्रृंगार वर्णन देखा जा सकता है। तीसरी है रीति मुक्त कवियों की धारा। इन कवियों ने भक्ति, नीति एवं प्रेम के साथ शौर्य का भी स्वच्छंद रूप से वर्णन किया। इस प्रकार यह युग विलासिता का युग था। इसमें
सामान्य जनजीवन के लिए कोई स्थान नहीं था। तो ये थी रीतिकाल की परिस्थितियाँ। अब हम इस विषय को आगे भी जारी रखेंगे। आप सबने सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।